अस्सलाम वालेकुम। जवाद भाई देखें, मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, फैमिली इंस्टीट्यूशन और ये कल्चर है, ठीक है। कल्चर में पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये करेक्टरिस्टिक्स को मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एस्पेक्ट्स हैं। अब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, तो देखें ये इनका जो है, जैसे चेयर हो गई, हॉलीडे हो गया, ठीक है। ये तमाम कल्चर में सेम होता है ना। और ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, मुस्लिम मुसलमानों में ईद है, क्रिश्चियन में एक्समस डे है और हिंदू में होली है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल इसका एक पहलू है, किस चीज़ का, करेक्टरिस्टिक्स में, कल्चर का। और ये लर्नड बिहेवियर में क्या है, सीखा जाता है, सिखाया जाता है, वालिदैन से सीखा जाता है, माहौल से सीखा जाता है और औलाद को सिखाया जाता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में आ गया। और इसके बाद फिर अगला है ट्रांसमिटेड। तो ये देखें, डायनामिक है, कल्चर जो है डायनामिक होता है। वालिदैन से सीखा जाता है, औलाद को सिखाया जाता है, दोस्तों से सीखा जाता है, माहौल से सिखाया जाता है। मोबाइल फ़ोन इसमें आ गया, पहले ग्राम बेल फ़ोन होता था, अब मोबाइल फ़ोन हो गया, ट्रांसमिटेड है ना, चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल पे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तब्दील हो गया, तो इसको ट्रांसमिशन में आएगा, ठीक है। शेयर्ड की बात क्या हो रही है कि जैसे मुस्लिम कल्चर है और यूरोपियन कल्चर है, तो हम एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर लेते हैं। हैंड शेक हमें नहीं था पहले मुसलमानों में, ये हमने अंग्रेज़ों से सीखा। इसी तरह से क्लैपिंग है, इस तरह से सलूट है। अभी देखो मेरे जहन में आ गया सलूट, SLUTE, सलूट मारना, ठीक है। ये हमारे उसमें नहीं था कल्चर में, ये हमने अंग्रेज़ों से सीखा। और क्या है, वेस्टर्न अगर ड्रेसिंग की बात करें तो जीन्स पैंट पहनना हमारे कल्चर में नहीं था, ये एग्जाम्पल्स हैं। ईटिंग ऑन टेबल्स, चेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें शेयर्ड कल्चर्स में आ जाती हैं। मैं करेक्टरिस्टिक्स को अगर समझा हूँ कि यही एस्पेक्ट्स हैं, तो मैं इनकी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे मैं आपको टोटल भी बता दूंगा, एवर चेंजिंग है ये कल्चर। क्या होता है, हमेशा तब्दील होता रहता है। ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट पहले नहीं होता था, पहले हम जुम्मा बाज़ार और दूसरी दुकानों से शॉपिंग करते थे, अब ऑनलाइन शॉपिंग आ गया। इसी तरह से ग्राहम बेल जो है वो इसमें भी एग्जांपल आ जाएगी कि ये चेंजिंग, एवर चेंजिंग में, कि पहले वो तार वाले फ़ोन होते थे, अब जो है मोबाइल फ़ोन है। इसी तरह से ट्रेडिशन फूड्स में हम देखें तो पहले हम ट्रेडिशनल फूड्स खाते थे, नॉर्मल ग़िज़ाएँ खाते थे, जो घर में दाल साग पकता था। अब चाइनीज़ फूड भी हम खाते हैं, घरों में भी पकता है बाकायदा। अच्छा, कपड़ों में भी आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जीन्स पैंट वाली जो भी है, ठीक है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एस्पेक्ट्स, तो इनकी ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। बाकी टाइप्स की हैं, तो टाइप्स की भी इसी तरह से है। मटेरियल कल्चर में इसमें बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिखी हैं। देखिए ये मटेरियल कल्चर में हम देखें तो कायद-ए-आज़म का मज़ार हो गया, मस्जिदें हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेबल चेयर, बिल्डिंग वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारी निकाह में जो छुआरे बाँटे जाते हैं, मिस मैम ने ये सारे एग्ज़ाम्पल दिए अपनी ऑडियो से, मैंने वहाँ से पिक किए। इसी तरह से नॉन मटेरियल में ये हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स की, फॉर्मल और मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर में। तो नॉन मटेरियल कल्चर, अच्छा इसमें फ़र्क क्या होता है, मटेरियल कल्चर जो होता है वो रिटर्न में होता है। क्या होता है? मटेरियल कल्चर जो है, शायद मैं भूल रहा हूँ, फिज़िकल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ना एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, मेरे ख्याल से ये भी शामिल है एस्पेक्ट में, टाइप्स भी, ठीक है ना। तो ये आप देख लें भाई। और इसमें जो है ना, एग्जाम्पल्स जो है नॉन मटेरियल में, ये है नॉन मटेरियल कल्चर की एग्जाम्पल्स, ये सारी की सारी, ठीक है। तो इसको जैसे हम, मेरे ख्याल से ये टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, दोनों इसी में आते हैं। शायद एलिमेंट्स में भी कुछ हो, एलिमेंट्स में लैंग्वेज है। अब लैंग्वेजेस जो है ना, क्या होती है, रिटन कैरेक्टर होता है। फिर इसकी जो एग्जांपल्स हैं, सिंबल्स में इशारे होते हैं। एंशियंट लैंग्वेजेस, जैसे पुरानी कब्रों के ऊपर जो है ना, खातून की कब्र जो है उसके ऊपर खातून की शक्ल, वो डमी बनी होती थी, कार्टून बना होता था या कोई डिज़ाइन जो भी है, जो ख़वातीन से रिलेटेड है, पता चल जाता है भाई ये खातून की कब्र है। और जेंट्स के उसी हिसाब से उसके ऊपर जो है सिंबल्स बने होते थे। नॉन नॉन वर्बल गेस्चर्स जो हैं, नॉन वर्बल गेस्चर्स में जो है साइन लैंग्वेजेस वगैरह जो भी है, ये आता है लैंग्वेजेस में, ठीक है। इसी तरह से नॉर्म में अगर हम जाएं, तो ये क्या है जी, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। सोसाइटी की जो तवक्कुआत होती है कि कोई झूठ नहीं बोलेगा,
ठीक है? कोई किसी को गाली नहीं देगा, ये एक्सपेक्टेशंस होती है ना। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वो क्या है, नॉर्म है। अभी 2 तरह के नॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक नॉन फॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है? सच होता है, अच्छे-अच्छे काम जितने भी हैं सारे। और ये फॉर्मल जो होता है ना, रिटन लॉज़ भी होते हैं, ये इसमें पनिशमेंट होती है। अगर फॉर्मल नॉर्म को कोई नहीं मानता, तो समझो उसने लॉ की खिलाफ-वर्ज़ी की, नतीजे के तौर पे उसको सज़ा मिली। ये जो रिटन लॉज़ और पनिशमेंट। और जहाँ तक एग्ज़ाम्पल का सवाल है, तो ये है, लॉज़ हैं, मेहमान को खाना खिलाना, ठीक है? ये फॉर्मल नॉर्म में आता है। इसी तरह से निकाह करना फॉर्मल नॉर्म में आता है। इसका ऑपोज़िट आप लगाते जाएँ तो फिर वो इनफॉर्मल नॉर्म में आ जाता है, ठीक है? इसी तरह से मॉरल लीगल फॉर्म मोरेज़, ठीक है? मोरेज़ हम आगे चल के पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। मोरेज़ बेसिकली क्या होता है कि वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मोरेज़ क्या होता है कि वो टैबू का उलट होता है। टैबू वो चीज़ें जो बिल्कुल मना है, नहीं करनी, सज़ा मिलेगी उस पे, ठीक है? जैसे ज़िना है तो वो टैबू में आ जाता है। मोरेज़ जो है वो इन बिटवीन होता है, यानी मना नहीं भी है, या मोरेज़ जो है ना वो लीगल होता है, लीगल, यानी निकाह जैसे है, लीगल है। अच्छा, अगर हम इसमें से हम बात कर रहे हैं ना फॉर्मल नॉर्म्स की, तो ये क्या है, जायज़ काम करना, हलाल, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल जो लिखी हुई है, ठीक है जी। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल नॉर्म्स। इनफॉर्मल नॉर्म्स वो होते हैं जो नॉन रिटन होते हैं, लिखे हुए नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये क्या होता है, मुख्तस स्पीड होती है, उससे ज़्यादा गाड़ी आप चला लेते हो, तेज़ गाड़ी चलाते हो, तो ये इनफॉर्मल नॉर्म में आता है, ठीक है। और क्योंकि सोसाइटी इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करती कि कोई गाड़ी तेज़ चलाएगा, क्योंकि नॉर्म में हमने देखा कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी होता है। तो ये क्या है, टॉकिंग रूडली टू एल्डर्स, बड़ों से बदतमीजी में बात करना, इस तरह भी नहीं होता सोसाइटी में, सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं करती, तो ये इनफॉर्मल नॉर्म में आता है। इसी तरह से हम बाकी भी देख सकते हैं कि अगर इमोरल, लीगल, इलीगल फॉर्म मुरेस, इलीगल फॉर्म मुरेस, ठीक है, इमोरल या इलीगल फॉर्म मुरेस, इस तरह से नो गिफ्ट ऑन बर्थडे, किसी के बर्थडे पे जाओ और शायद तोहफा ही ना दो, तो ये भी इनफॉर्मल नॉर्म में आता है। अब्यूज़ टॉकिंग, गाली वगैरह देना, और किसी की शादी पे जाके मुफ्ता खाना, पैसे ना देना, तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल नॉर्म में आता है। ये मैम ने अपनी ऑडियो में बताई है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें, अगर आपको ये चाहिए, माइंड मैपिंग का ये फ़ाइल चाहिए, तो आप इसको जो है ना डाउनलोड करके ना परचेज़ कर लें। ये मैंने परचेज़ किया हुआ है। तो मैं आपको ये फ़ाइल पूरी भेज दूँगा, आपके पास ये सारी चली जाएँगी, जो चीज़ें हैं ना मेरे पास, ये सारा पूरा ऐप, सब सारे सब्जेक्ट्स की सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हुई हैं। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि कोई कोलीग ऐसा मिल जाए, जो वो भी कोई काम करता है तो मेरे भी काम आ जाए। ये इनको बनाना बड़ा थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। अच्छा, टैबू क्या होता है? हराम होता है, फॉरबिडन होता है, फॉर फॉर प्रोहिबिटेड होता है, और क्या होता है? अपोज़िट ऑफ मोरास, इल्लीगल होता है। और ये सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है जी। स्टॉप करके इसको देख लीजिएगा। इसी तरह से फ़ोक वे जो है, वो क्या होता है? मज़ाक होता है, रूटीन वाइज़ हम चल रहे होते हैं, इस तरह की बातें। फ़ोक यानी कि टैबू और मोरेज़ के बीच की बातें, ठीक है। काज़ुअल कैज़ुअल इंटरैक्शन, ठीक है, बिटवीन राइट एंड रूट, बर्थडे में नो गिफ्ट, ठीक है, वही जो ऊपर वाली एग्जांपल थी। और इनफॉर्मल नॉर्म भी इसमें आ जाते हैं, फॉर्मल नॉर्म भी आ जाते हैं, इनफॉर्मल नॉर्म भी आ जाते हैं, इन बिटवीन चीज़ें दोनों के। बच्चे को मारना, ये सारी एग्जांपल्स गुफ्तगू में मैम दे चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हम बात करें वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ में सारे आ जाते हैं, लॉज, नॉर्म, और मोरेज, टैबूज, फोकवेज, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल क्या है? ख़वातीन का रात को घर से बाहर रहना, और अरेंज मैरिज, ठीक है, और कलेक्टिव। इसके अलावा ये वाला क्या है जी, कलेक्टिव कोऑपरेशन में क्या है जी, डिज़ायरेबल, प्रॉपर, और बैड, अनडिज़ायरेबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑडियोज़ में मैम ने भेजी है, तो ये एलिमेंट्स में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी जो है, टर्मिनोलॉजी में क्या है, मेन कल्चर होता है, फिर सब कल्चर होता है, फिर काउंटर कल्चर होता है, फिर कल्चर शॉक होता है, ठीक है। अब ये जैसे मेन कल्चर तो हमारा जैसे पाकिस्तान का कल्चर हो गया, सब कल्चर यानी कि इसमें चारों सूबों के कल्चर्स आ गए, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठानी, ये सारे सब कल्चर्स हो गए। और काउंटर कल्चर क्या हो गया, जैसे पाकिस्तानी कल्चर है, और इसके जो इसको काउंटर कौन
कौन सा कल्चर करेगा? यूरोपियन कल्चर करेगा। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर हमारे पास नहीं है, तो ये काउंटर कल्चर है। ठीक है ना? और इसी तरह से अच्छा, मैंने आगे खोल के नहीं बता रहा, ये बहुत ज़्यादा मैंने काम किया हुआ है, मज़ीद आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ। चलें, काउंटर कल्चर भी आप देख लें जी, ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे काउंटर कल्चर में पास्ता का जिक्र भी है। पास्ता वगैरह हम नहीं खाते ना नॉर्मली, तो ये जहाँ से भी आया वहाँ से हमने इसको काउंटर किया। ठीक है, शोहर से पर्दा करना, ये मेरे पास मैंने एग्जाम्पल दी थी इसको। ठीक है, कल्चर शॉक में, यानी आप जिसको ऐसा कल्चर जिसको देख के आपको शौक लगे, यार ये ऐसा भी होता है। ठीक है, और इसके बाद कानूनन जुर्म है फिर भी लोग करते हैं। ये क्या है जी? कल्चर रिलेटिविज्म। इस पर तहरीर ने बड़ा अच्छा बताया था, और साथ में वो जो सीआर दूसरे सही साहब उन्होंने भी बताया था। उन्होंने बताया था कि रिलेटिविज्म यानी रिलेटिविटी यानी मिलता जुलता। एक आदमी शराब पीता है अपने मुल्क में, अंग्रेज़ है, पाकिस्तान में आता है, तो पाकिस्तान में तो मना है, लेकिन वो पी रहा है। तो ये क्या है? ये रिलेटिविज्म में आता है कि आप यहाँ पी रहे हो तो आपको कुछ तो फिर पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। आप यानी चार दीवारी के अंदर पियो, जिस तरह भी है। इन कानूनन तो जुर्म है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो करते क्यों हैं भाई? क्योंकि वो अपने मुल्क में कर रहे होते, तो हम इस वजह से उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। चलो भाई, कल्चरल रिलेटिविज्म है। ठीक है, इसी से मार्जिनल लॉ जो है, मार्जिनल मैन क्या हो? इसी से मार्जिनल मैन हो या मार्जिनल वुमन हो, यानी ऐसा शख्स या ऐसी औरत जो दो तीन कल्चर जो है वो फॉलो कर रही है। यानी पाकिस्तानी कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, और साथ में यूरोपियन कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, काउंटर कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, कल्चरल शॉक भी है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और कल्चर रिलेटिविज्म को भी फॉलो कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं अभी लिखूंगा। इसके अलावा एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या चीज़ है जी? नस्ल परस्ती। ठीक है, नस्ल परस्ती, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। एग्जांपल्स अगर हम इसमें देखें तो ये लिखा हुआ है क्या है जी? बरादरी होता है, ज़ात, यूनियन है, पैट्रियटिज्म। ठीक है, दूसरे को बुरा समझना, खुद को अच्छा समझना, तो ये सारी चीज़ें क्या है जी? एंथ एथनोस एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, और इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ना, वो यहाँ से मैंने गूगल करके निकाले थे। तो ये क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में ये जुमला लिखा हुआ है जी, एंथ्रोसेंट्रिज्म स्ट्रेंथेंस द कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी अखलाकी कुव्वतों को जो है ना वो ताकत देता है। अखलाकी कुव्वतें को, ये जैसे हम माँ बाप से कोई कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, अपने बड़ों से कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो नस्ल परस्ती जो है ना उसमें क्या होता है? बड़ों की बात मानी जाती है। ठीक है, नस्ल परस्ती में अपने बुजुर्गों की बातें मानी जाती है ना, तो अखलाकी कुव्वतें जो है ना इसमें ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर लिखे हुए हैं, एडवांटेजेस में भी और डिसएडवांटेजेस में भी इसी तरह से लिखे हुए हैं जी। चलिए जी, ठीक है जी, ये मैंने आज किया था इसको। और कल्चरल लैग क्या होता है जी? यूज़ ऑफ मोबाइल एल्डर्स डोंट लाइक। समझ गए होंगे। तो ये कल्चरल लैग है, यानी जो हम कहते हैं ना कि आज के नौजवानों में और बुज़ुर्गों में एक गैप आ गया है, जनरेशन गैप। तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कल्चर लैग में आती है। इट रेफर्स टू द गैप बिटवीन द मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर में के दरमियान जो गैप है ना, उसको कल्चरल लैग कहते हैं। डेफिनेशन में तो हम यही लिखेंगे, और बाकी जो है हमें पता है। ठीक है जी, ये कल्चर हो गया। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल में आपको दिखा भी देता हूँ, शायद आपके काम में आए। तो आज का जो था टॉपिक ये था। ये तो आज मिस हो गया। बहरहाल पिछले टॉपिक सारे रखे हुए हैं, जैसे ये इसमें दो टॉपिक थे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें अंदर मैं खोल खोल के नहीं दिखा रहा, बहुत लंबा है। बहरहाल इसके अलावा जो है ये सोशोलॉजी है पूरी। ठीक है, और इसमें ये पाकिस्तान स्टडी है। ठीक है, और इसी तरह से इंट्रोडक्शन और ये टू लॉ है, इंग्लिश है, और ये सारे पांचों सब्जेक्ट्स हो गए। ये सारा BA LLB हो गया। ठीक है, और मज़े की बात है इसमें कि इसमें मेरे सारे वर्ड्स मीनिंग तक लिखे हुए हैं। जैसे ये मैं लिखता हूँ ना, ये मैं एक मिनट बता दूँ, इसको ज़रा क्लोज कर लूँ। एक परसों का टॉपिक था, मैंने इसको क्लोज ही नहीं किया। इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश का था। ये सारे वर्ड्स मीनिंग मैंने इसी में लिखे हुए हैं।
कि कुछ भी समझ नहीं आता। मैं जो भी मुश्किल होता है वो सारे मैंने रखे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन ये उसी सूरत में आपके पास जाएगा जो अगर आप परचेज़ करोगे तो इसको। ज़्यादा महँगा नहीं है, 1500 रुपए तक का है। देख लें, काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो, समझ में आ जाए, शायद उसको फ़ायदा हो आपको, या आप मेरे लिए कोई अच्छा मशवरा देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।